और अब बात करेंगे आजादी दिवस की। देश आज मना रहा है 80वां स्वतंत्रता दिवस। लाल किले के समारोह में पहली बार गूंजेगा वंदे मातरम। पीएम मोदी ध्वजारोहण करेंगे। वंदे मातरम के 150 साल विकसित भारत 2047 की थीम इस बार रखी गई है। 21 तोपों की सलामी, MI-17 हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश होगी। पीएम मोदी के भाषण के बाद होगा वंदे मातरम और फिर होगा राष्ट्रगान। कार्यक्रम में योजना लाभार्थी, युवा किसान और उद्यमी आपको शामिल होते हुए नजर आने वाले हैं। तो आज का ये दिन बहुत खास है। आज लाल किले की प्राचीर से आप अब तक राष्ट्रगान सुनते आए हैं, जन गण मन की धुन आप सुनते आए हैं, लेकिन इस बार ये बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस बार वंदे मातरम की गूंज आपको सुनाई देगी। और ये ऐसा पहली बार होगा जब वंदे मातरम की गूंज लाल किले के प्राचीर से पूरा देश सुनेगा, पूरी विश्व सुनने वाला है। तो आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। लाल किले की प्राचीर से नया इतिहास प्रधानमंत्री आज रचने जा रहे हैं, क्योंकि आज ऐसा मौका होगा, यानी कि 13वीं बार यह मौका होगा जब प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद होंगे, राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के लाल किले से देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करने वाले हैं। हर साल 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा फहराया जाता है। पूरा देश प्रधानमंत्री का संबोधन सुनता है। इस स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी लगातार 13वीं बार राष्ट्र को संबोधित करने वाले ऐतिहासिक किले की प्राचीर पर लौट रहे हैं 13वीं बार संबोधित करने के लिए। 2014 से शुरू हुई ये परंपरा प्रधानमंत्री अब आगे बढ़ा रहे हैं। ये कार्यक्रम आजादी के 80 साल पूरा होने पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी विरासत को याद करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। पहली बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गाया जाएगा। और आज का ये दिन बहुत खास रहेगा। 13 संबोधन, अनगिनत पल और एक ऐसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसने दशकों से भारत की यात्रा को देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लगातार 11 भाषणों के रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू का 17 भाषण का रिकॉर्ड अभी भी उनके नाम है। तो 2014 से लेकर 2025 तक प्रधानमंत्री ने अब तक 12 बार लाल किले से संबोधित किया है। अब आज यानी कि 15 अगस्त 2026 को यह संख्या 13 हो जाएगी। अगर हम बात करें नेहरू की, तो 2047 से 1967 तक लगातार 17 बार स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को उन्होंने संबोधित किया था, जबकि इंदिरा गांधी ने कुल 16 बार संबोधन दिया, जिसमें से 11 लगातार थे। तो आज का दिन बहुत खास रहने वाला है। अब पूरा ये कार्यक्रम क्या रहेगा वो आप जान लीजिए। लाल किले पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको स्वागत करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद GOC दिल्ली एरिया प्रधानमंत्री को सैल्यूटिंग बेस तक लेकर जाएंगे, जहां पर इंटर सर्विसेज और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड जनरल सैल्यूट देंगे। प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का भी यहां पर निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। फिर गार्ड ऑफ ऑनर दल में सेना, नौसेना, वायुसेना, दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी और 24 जवान शामिल होंगे। गार्ड की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह संभालने वाले हैं। सेना दल की कमान मेजर आदित्य शर्मा, नौसेना लेफ्टिनेंट कमांडर नीलम राणा, वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार और दिल्ली पुलिस के एडिशनल DCP विनीत कुमार के पास ये होने वाली है कमान। और एक एक तस्वीर भारत 24 आपको दिखाएगा। एक एक खास तस्वीरें आपको हम वहां से दिखाएंगे। तो आज का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। अब कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। अब ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा हुआ है पूरा देश। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता की आप तस्वीरें देखिए, मेट्रो रेल भवन कोलकाता की तस्वीरें देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा मुंबई की, BMC दफ्तर मुंबई की, तेलंगाना सचिवालय हैदराबाद और मदुरै एयरपोर्ट। आप देखिए जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, सरकारी इमारतें हैं, उनको तिरंगे के रंग में सजाया गया है। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें दुल्हन की तरह सजा दिया गया है आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न को मनाने के लिए। तो बेहद खास ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और आज का दिन वैसे भी बहुत खास है क्योंकि आज लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे तो बहुत खास, चूंकि हर बार का संबोधन होता है। अब तक हमने 12 बार के संबोधन सुने, बहुत खास रहे, बड़ी बड़ी घोषणाएं इस प्राचीर से होती हैं। अब आज देखना होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर पर होंगे तो वहां से
क्या बड़े संबोधन करते हैं, युवाओं के लिए क्या खास मैसेज देते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा युवाओं की, महिलाओं की, अन्नदाताओं की बात करते हैं। अब कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। इंडिया गेट दिल्ली में आप देखिए क्या यहाँ पर सजावट की गई है। संसद भवन दिल्ली की तस्वीरें हैं। ये सारी तस्वीरें दिल्ली की ही हैं, जिसमें विजय चौक, वायुसेना मुख्यालय, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कुतुब मीनार की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तिरंगी रोशनी में रोशन हो चुकी है राजधानी दिल्ली। और जब आप निकलेंगे सड़कों पर तो आपको ये खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो ये दिल्ली की ही 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। इंडिया गेट, कुतुब मीनार, विजय चौक, संसद भवन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और वायुसेना मुख्यालय की तस्वीरें बेहद खास है और बेहद सुंदर ये तस्वीरें, क्योंकि जश्न मनाया जा रहा है 80वें स्वतंत्रता दिवस का और इसी को देखते हुए तैयारियां पूरी हैं। इसके अलावा अगर हम बात नई दिल्ली की कर रहे हैं तो सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से भी पहरा बहुत सख्त है, पहरा बहुत टाइट है। कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर लगाई गई है। खासतौर पर जितने भी इलाके हैं, चाहे वो इंडिया गेट वाला इलाका हो, कुतुब मीनार वाला इलाका हो, जितने भी मॉन्यूमेंट्स वाले इलाके हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था तो सख्त है ही। इसके अलावा अलग अलग जगह पर पोस्ट बनाए गए हैं। उन पोस्ट से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन की वहां पर तैनाती है। जो लाल किला वाला इलाका है, वहां पर चूंकि मुख्य कार्यक्रम होता है तो वहां सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा सख्त है। कई लेयर में सुरक्षा के जवानों की वहां पर तैनाती की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई अशांति फैलाने की कोशिश भी ना कर पाए। और जितने भी इलाके हैं दिल्ली के, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। आज अगर हम बात करें दिल्ली में तो मेट्रो के समय में भी बदलाव किया गया है। तो कई सारे बदलाव आज हुए हैं और फिलहाल ये कुछ तस्वीरें हैं आपके सामने। इंडिया गेट, संसद भवन, विजय चौक, वायुसेना मुख्यालय, नई दिल्ली और कुतुब मीनार की ये तस्वीरें हैं।